से देख चुके हैं कि जेट जो है एक फ्लैट प्लेट को हिट कर रहा है और जेट और फ्लैट प्लेट के बीच में वो 90 डिग्री है, यानी कि फ्लैट प्लेट वर्टिकल है जेट के रिस्पेक्ट में। सेकंड केस देखे थे जो कि प्रॉब्लम भी देख चुके हैं उससे कि जेट से जो प्लेट है वो इंक्लाइंड है और प्लेट इस हर केस में अभी रेस्ट में ही रह रहा है। ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, इंक्लाइंड में है। अब इस प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे क्या कि जो जेट है वो हिट कर रहा है एक कर्व्ड प्लेट को। कर्व्ड प्लेट में क्या कहाँ हिट कर रहा है? कर्व्ड प्लेट के सेंटर में हिट कर रहा है, यानी कि सेंटर से कर्व्ड प्लेट नीचे के तरफ जितना कर्व्ड है सेम टू सेम उतना ही कर्व्ड ऊपर भी है, यानी कि ये जो रहेगा वो सिमेट्रिकल रहेगा। चलो आ जाओ प्रॉब्लम में। अब प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं एक बार। अ जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 50 mm, ठीक है, डायमीटर देखो अब दे दिया, जेट का डायमीटर कितना 50 mm। चलो, मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जेट है जो वाटर का, उसका डायमीटर 50 mm है और उसका जो वेलोसिटी है जेट का वो क्या है 40 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? स्ट्राइक्स अ कर्व्ड फिक्स्ड, देखो फिक्स्ड लिख दिया ना, यानी कि जो ये जेट है, सॉरी ये जो कर्व्ड प्लेट है उसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, ज़ीरो है। क्या कर रहा है? स्ट्राइक्स अ कर्व्ड फिक्स्ड सिमेट्रिकल प्लेट, ठीक है, सिमेट्रिकल है। अब सेंटर पे जब हिट करेगा तो नीचे का जो है, अब सेंटर बोल ही दिया तो ऊपर और नीचे जो कर्व्ड प्लेट होगा वो सेम होगा, यानी सिमेट्रिकल प्लेट है। एट द सेंटर, सेंटर में ये हिट कर रहा है, सेंटर में हिट कर रहा है। ठीक है, अभी बोल क्या रहा है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑफ वाटर इन द डायरेक्शन ऑफ द जेट, इस जिस डायरेक्शन में जेट है उसी डायरेक्शन में हमको फोर्स निकालना है जो कि जेट लगा रहा है इस कर्व्ड प्लेट पर। इफ़ द जेट इज डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द आउटलेट ऑफ द कर्व्ड प्लेट, अब कर्व्ड प्लेट से बाहर निकलेगा जेट, पानी बाहर निकल जाएगा, तो वो उसका डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है 120 डिग्री हो रहा है, यानी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दिया है 120 डिग्री। ठीक है, अब हम बताएंगे, पहले भी हम बता चुके हैं, अभी हम यहाँ फिर बताएंगे कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ये होता है कि जिस रिलेटिव वेलोसिटी से जेट, ये कर्व्ड प्लेट को हिट करता है, ठीक है, ये यहाँ क्या हिट कर रहा है, इस डायरेक्शन में हिट कर रहा है रिलेटिव वेलोसिटी से, और जिस रिलेटिव वेलोसिटी से जेट आउट हो जा रहा है यानी बाहर निकल जा रहा है उसका डायरेक्शन ले लो, ये इधर इधर निकल जा रहा है। ठीक है, यानी इन इधर हो रहा है, इनलेट इधर है और आउटलेट इधर है। तब इनलेट और आउटलेट, इनलेट से आउटलेट के बीच में जो एंगल होता है थीटा, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट इनलेट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट आउटलेट, उस दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यही एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना दे दिया है 120 डिग्री दे दिया है। अब यहाँ पे देख लो, अब ये इधर आ रहा है जेट, ठीक है, इनलेट इधर है और आउटलेट इधर है, तो देखो तो इनलेट और आउटलेट के बीच क्या एंगल है, आपको क्या हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ क्या दे रहा है देखो, इफ़ द जेट इज डिफ्लेक्टेड थ्रू एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है, तो यही तुम्हारा जो दिया हुआ है, ये जो है, ये तुम्हारा जो है, ठीक है, तो यही तो आपका वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है 120 डिग्री, ये जो ये हो गया। अभी हम एक बार फिर से हम रिकॉल कर दे रहे हैं जल्दी जल्दी से, कैसे कैसे है ना फोर्स एक्स एक्सिस में लगेगा। अभी देखो हम लोग जानते थे फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट इन एक्स एक्सिस क्या हो जाता है, मास रेट ऑफ जेट स्ट्राइकिंग द कर्व्ड प्लेट। ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा v माइनस यू। ठीक है, अगर मान लो u भी इधर रहता ऑफ कर्व्ड प्लेट, लेकिन कर्व्ड प्लेट का वेलोसिटी तो ज़ीरो है, तो यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी v ही रह जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा v। ठीक है, इनलेट वेलोसिटी हो गया, अब माइनस माइनस होगा, माइनस फाइनल वेलोसिटी, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट। अब जेट क्या हो जा रहा है, इधर निकल जा रहा है, फाइनली v इधर, तो इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, इस साइड में v कॉस थीटा
ठीक है। मान लो कि ये थीटा एंगल ले लिए, मान लो ये थीटा है, तो ये थीटा हो जा रहा है, तो वी कॉस थीटा इधर टूटेगा, इधर क्या टूटेगा, वी साइन थीटा, वी साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, तो वी कॉस थीटा इधर है। ठीक है। तो प्लेट तो जो कर्व प्लेट है वो तो रेस्ट में है, स्टेशनरी है, तो उसका तो वेलोसिटी नहीं होगा। अभी देखो ये जो है ये निगेटिव साइड में है, फाइनल वेलोसिटी हमारा जो एक्स एक्सिस में वो निगेटिव साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वी कॉस थीटा। ठीक है। तो ओवर क्या हो गया, एम डॉट वी प्लस वी कॉस थीटा, यही हो गया ना। अब ये हम मास्टर जानते हैं रो ए वी ही होगा, अब वी कॉमन निकालिए तो वी स्क्वायर हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। ठीक है। अभी देखो तो यही आपको यहाँ पर है ना, ये फार्मूला देखो तो यही है ना, यहाँ पर आया ना ये चीज़। चलो अब आगे, ये तो जल्दी जल्दी डिराइव कर दी कैसे आया। अब देख लेते हैं, देखो डायमीटर दे दिया 50 mm, 50 mm, हम इसको भी चेंज कर दिए ऐसा यूनिट में, पता है 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर होता है। चलो इससे निकल दिया ये। क्रॉस सेक्शनल एरिया देखेंगे जेट का, जेट जो है हमारा नोज़ल से निकलता है ना, नोज़ल से निकलता है जेट, तो जेट का डायमीटर दे दिया है, यहाँ से यहाँ डी दे दिया है, कितना ये है। तो क्रॉस एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया π/4 डी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो ये रख दी, इससे ये आ गया। ठीक है। अभी देखो वेलोसिटी दे दिया है जेट का, जो जिस वेलोसिटी से ये जेट हीट कर रहा है ये दे दिया है 40 मीटर पर सेकेंड, और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन देखो 120 डिग्री बता ही दिए हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट, जो हीट कर रहा है कर्व प्लेट को, और जिस रिलेटिव वेलोसिटी से जेट बाहर निकल जाता है, इनलेट और आउटलेट के बीच का एंगल जो है उसी कहते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो देखो ये दे दिया है, कितना दिया, 120 डिग्री एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दे दिया है। तो ये 120 डिग्री अगर है तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से ये और ये एक पैरेलल लाइन है, और ये एक इसको लाइन काट रहा है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा, इसीलिए वी कॉस 60 हो गया है, यानी थीटा 60 डिग्री यहाँ पर है थीटा की जगह। चलो तो वही हम यहाँ पे 60 डिग्री आ गया। अभी फार्मूला जो हम अभी थोड़ा देर पहले ड्राइव कर दिए थे फिर से उसमें हम रख देते हैं। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ kg/m³, तो ये रख दिए। क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ से निकाले हैं, और वेलोसिटी हम दे ही दिया है आपको जेट का, ये रख दिए यहाँ पर, स्क्वायर कर दिए, 1 + cos थीटा 60 डिग्री है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा आ जाएगा 4711.15 न्यूटन, आंसर ये आ गया। अब चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।